हमारे विशेष सूत्रों से पता चला है कि अमेरिका, मस्कट, बहरीन, दुबई और कई देशों में पुलिस ने रंगे हाथों कॉल गर्ल रैकेटों को गिरफ्तार किया है। वहां की अदालत ने सारी लड़कियों को उनके देश भेजने का फैसला किया है। इसी फैसले के तहत भारतीय मूल की 3 लड़कियां मेनका, रंभा और उर्वशी आज हिंदुस्तान आ रही हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। भी रुक गई। क्या हुआ रे भाई? ड्राइवर क्या हुआ? अरे गाड़ी खराब हो गई भाई, लगता है पीछे कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है। अरे जल्दी कर जल्दी कर। हाँ देखता हूँ। अरे देखता नहीं, अमेरिका रिटर्न परियां बैठी हुई हैं गाड़ी में। हवलदार, माल तो बहुत तगड़ा है, इसीलिए तो अमेरिका वालों ने बुलाया था। कमाल है यार। एक रात के लिए मिल जाए। ये गुड बोले? हाँ, एक शेर बोलूं क्या? बोल बोल। मुर्दा बोलने जा रहा है। मुर्दा जब बोलता है तो कफन फाड़ के बोलता है। बोलूं क्या? बोल बोल बोल। जो जितना बदनाम होगा, जो जितना बदनाम होगा, उसका उतना ही नाम होगा। ठीक बोला। छी, अपना नसीब ही खराब है। जब कभी मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवाने का चांस आता है, तभी अपने ही फोटो कट कर देता है एडिटर। इनका नसीब तेज है। अमेरिका जाकर धंधा करती, फिर भी साला इन लोग का नाम हो गया। इंडिया में आके हमारे इंडिया वाले सर पे बिठाते हैं और हम गाड़ी में घुमाते हैं। हवलदार जी बराबर बोला। ये लोग अमेरिका में जाके इंडिया को बदनाम किया है। हम अमेरिका जाके क्या मुंह दिखाएगा? सच बोला पटेल। और ड्राइवर, गाड़ी कब स्टार्ट होगा? धंधे वालियों को देख के गाड़ी भी नखरे करती है। आज का हॉट न्यूज है, ये लोग का बड़ा बड़ा फोटो 50-60 रुपए में बिकता है। अरे यही तो हम पुलिस वालों की बदनसीबी है। हफ्ता और गाली एक टाइम से मिलती है, छी पब्लिसिटी नहीं मिलती। अरे यार यादव, अपने भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे अपना भी फोटो छोटा छोटा आ जाए। फिक्र मत कर, तेरा भी नाम छपेगा, तू भी बहुत मशहूर बन जाएगा। वो कैसे? वो कैसे? कैसे? मालूम है कैसे? तू हमारा भड़वा बन जा। ये डंडा से ठीक है। रुक जा पटेल, रुक जा। रुक जा पटेल, रुक जा। तो बड़ी की होता, ये राजनीति है, इनकी पहुंच बहुत ऊपर है। अगर ये चाहे तो हम तीनों की वर्दी उतरवा सकती है। हाँ, आज मेरे बस में होता तो इनका डंडे से एनकाउंटर कर देता। अरे ठंडे से काम चला, किसी दिन जेल में जाके मिल लेंगे। चल भाई चल, गाड़ी हो गई। अन्य साहब अपना चल काम चल चल। हाँ। कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। अरे जरा आहिस्ता आहिस्ता चला, कहीं फिर गाड़ी बंद ना हो जाए। चलो जन्नत की हूरो, तुम्हारी ससुराल आ गई।
इंस्पेक्टर, उर्वशी, रंभा और मेनका जो अमेरिका से यहाँ आई हैं, उनको यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम उनके वकील हैं और ये रही उनकी केस हिस्ट्री। एक्सक्यूज मी सर, आई एम प्रेस फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। क्या आप जरा इजाजत देंगे कि मैं जरा वीडियो कवरेज करके स्टार टीवी पर दिखाना चाहता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हो। ओके सर। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके साथ अमेरिका में कोई ज्यादती तो नहीं हुई? ये धंधा आप अपनी मर्जी से करती हैं मजबूरी में? ये बात पता करने के लिए अपनी माँ बहन को वहाँ पर भेज देना और उनके वापस आने के बाद ये पूछ लेना कि ये धंधा आप लोग अपने शौक से या मजबूरी से करते हैं। मैडम, आप अमेरिका में एक दिन में कितना डॉलर कमा लेती हैं? ये पता करने के लिए तो आपको अपनी बहन वहाँ भेजनी होगी, और जब वो वापस आएगी तो पूछ लेना कितने डॉलर्स कमाए। एक्सक्यूज मी बहन जी, ये जिस्म का धंधा दुनिया के कोने कोने में फैल गया है, तो इसका अंत क्या होगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस धंधे को दुनिया में बढ़ावा देने में आप जैसे माँ बाप भाई बहनों का हाथ है। अगर आपको ये धंधा बंद करवाना है तो उस पति की आत्मा को जाकर जगाइए जो अपनी पत्नी को इस धंधे पर बिठाता है। उन माँ बाप को जाकर जगाइए जो अपनी बेटी को इस धंधे पर बिठाते हैं, और उस भाई की आत्मा को जगाइए जो अपनी बहन को इस धंधे पर बिठाता है। That's all. Let's go. ए चल पीछे रे। चल चल बस। ये तीनों नहीं आई हैं यहाँ पर। इंडियन तो नहीं है। हाँ, कल मैं गई थी रंगा के पास, बोल रहे थे कि अमेरिका से 3 लड़की लोग आने वाली हैं। लगता है ये वही है। रुक 1 मिनट, मैं पूछ कर आती हूँ, ठीक है? इनका नाम पूछूं जरा। नमस्ते, मेरा नाम तन्नू है और मैं यहाँ पे धंधा करती हूँ। 10-20 रुपए रोज पकड़ा जाती हूँ। सुना है कल मैं रंगा के पास गई थी तो उन्होंने ये बताया कि 3 लड़की लोग बाहर से आ रही हैं। मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। उस एजेंट का पता मुझे बता दो, बहुत मेहरबानी होगी। मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है और पैसा बहुत जरूरी है। तुम्हें अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों के पास इतना पैसा है कि हम तुम्हें पैसा दे सकते हैं तुम्हारे बच्चों के लिए, लेकिन तुम्हारे चर्सी पति को 1 रुपया उसमें से मत देना। वैसे तुम रहती कहाँ? कोलीवाड़ा। ठीक है, पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तन्नू, कैसी हो? आपने हमारी बहुत सेवा की है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब तुम जाओ, हम तुम्हें जब भी बुलाएंगे तुम आ जाना। ओके? रिलैक्स। कैसे हो? तुमने मेरी बहुत सेवा की है। जब जब बुलाऊंगा तुम आ जाओगी, मुझे मालूम है। अच्छा, जाओ तुम। हैं? ओके, बाय, गुड लक। अबॉर्शन करा लिया ना? ठीक है। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। वाह, जवाब नहीं पर वाले का। वाह, आप जाओ, फिर कोई बुलाएंगे। ओके, गुड लक, बाय बाय। वाह, तेरा भी जवाब नहीं। वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कितनी अच्छी अच्छी लड़की मेरी सेवा करती है। वाह वाह, ऊपर वाले वाह। वाह, ऊपर वाले, तू कितना मेहरबान है मेरे ऊपर।
कितनी खूबसूरत लड़कियां और मेरी जेल के अंदर। वाह, कितनी तकदीर वाला हूं मैं। थैंक यू माय गॉड, थैंक यू। हाँ देवियो, मेरा नाम है जेलर रंगा। क्या नाम है मेरा? जेलर रंगा। जो लेता है मुझसे पंगा, मैं उसको कर देता हूं सलाखों के पीछे नंगा। क्या कर देता हूं? सलाखों के पीछे नंगा। रंगा नंगा सलाखों के पीछे नंगा। ये क्या कैसे कर दिया मैंने? अरे मैं तो शायर बन गया, रंगा शायर बन गया। ए लौंडिया, क्या नाम है तेरा? उर्वशी। उर्वशी? 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 क्या नाम है? उर्वशी? अरे मैं जैसे जेलर को छोड़कर अमेरिका में जाकर फंसी। अरे अच्छा शेर रहा। अरे रंगा शायर बन गया, शायर बन गया। वाह रंगा वाह, आंसू तूने कमाल कर दिया। तीन खूबसूरत लड़कियां और ये शायरी, भाई वाह। ऊपर वाले बस तू इतनी मेहरबानी करता रहे। वाह। ए लौंडिया, क्या नाम है तेरा? ए रंगा, तू नाम क्या पूछता है हमारा? अपनी औकात में रह। अगर हमने हमारी औकात दिखा दी ना, तो हमारी पहुंच इतनी ऊंची है कि अगर हमारे बदन पे थोड़ी सी भी खरोंच आई तो कल की हेडलाइंस में ये होगा कि रंगा हो गया नंगा। नंगा, रंगा हो गया नंगा। वाह क्या शेर है, वाह। ए जेलर, तू हमें नहीं जानता। इंडिया में आने से पहले बड़े बड़े मिनिस्टरों ने हमसे वादा किया था कि यहाँ के जेल में हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या वीआईपी ट्रीटमेंट? हाँ। और तू हमसे हमारा नाम पूछ रहा है? अरे रंगा, हमने तो ये सुना है कि तू जेलर कम भड़वा ज्यादा है। ठंडियों, तुम लोगों ने मुझे भड़वा कहा। अरे मैंने तुमको प्यार से तो शेर क्या पढ़ दिया। तुम लोगों ने मुझे भड़वे की उपाधि दे दी, भड़वे की। रंगा को भड़वा कहा। अब देखना ये भड़वा तुम्हें क्या क्या मजा चखाता है, भड़वागिरी कैसे करता है। अरे रंडियो, मैं तुम लोगों को दो टके में बेचूंगा, दो टके में बेचूंगा। भड़वे को भड़वा नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? मैं जेलर दुर्गा बोल रही हूँ, दुर्गा। अगर सरकार की इस जेल में तुम जैसे दल्ले हैं तो मेरे जैसी ईमानदार जेलर भी है, समझे तुम? निकल जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें तुम्हारी नौकरी से हाथ धोना पड़े। आउट। ठीक है जेलर दुर्गा देवी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। सॉरी, खाना खाने का वक्त हो गया है। आप लोग खाना खाओ और मैं फुर्सत में आके मिलूंगी। ओके, बाय। अरे दुर्गा,
तूने जिस मुर्गे को चैलेंज किया है वो मुर्गा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। तुझे क्या पता, उसने कई मुर्गियों को अंडे देने पर मजबूर कर दिया है। तू जितनी भी कड़क मुर्गी है मेरे लिए भी सिर्फ एक कड़क मुर्गी से ज्यादा नहीं। अब देख मैं तुझे कैसे अंडे देने पर मजबूर करता हूं। जिन रंडियों को जेल में देवियों का मुकुट पहनाने आई है ना, उन रंडियों की लिस्ट में तुझे खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम जेलर रंगा नहीं। एक बुढ़े के साथ 16 साल की लड़की भाग गई। पुलिस ढूंढने में नाकाम है। मिलेगी भी कैसे? लोग बाप बेटी समझकर छोड़ देते होंगे। अरे रंगा आ गए का? अरे पेपर में बहुत बढ़िया एक कविता छपा है, हम तुमको सुनाता हूँ। काश हमको मिल जाती सपनों की शहजादी, काश की बेटी से हो जाती हमारी शादी, हो जाता कश्मीर समस्या का निदान, और दहेज में मिल जाता हमको पाकिस्तान। बन जाते हम घर जमाई और की बेटी की करते रोज पिटाई, करते रोज पिटाई। तो सुनो रंगा भाई, क्यों बहुत दिनों से तोहरे जेल से कोई मुर्गी क्यों नहीं आई? का हो जेलर, बहुत घुर घुर के देख रहे हो, हमारी बात का जवाब नहीं दिया। आए क्या जवाब दूं भैया जी? बोलिए क्या जवाब दूं? बोलिए क्या जवाब दूं? अरे जिस पोल्ट्री फार्म से आपके यहाँ मुर्गियों की सप्लाई होती थी वहां पर तो डॉक्टर नाम की जेलर आ गई। तो क्या करें? आप पोल्ट्री फार्म से मुर्गी तो छोड़ो, एक अंडा भी सप्लाई नहीं होगा भैया जी। अरे लड़बक, आज की राजनीति तोहरे समझ से बाहर है। अरे क्या समझ में नहीं आई भैया जी? हमने जब जब आपके लिए मुर्गी सप्लाई की, जब जब मुर्गियां सप्लाई की, तब तब आपने अनेक वायदे किए कि मैं दिल्ली से ये करवा दूंगा, दिल्ली से वो करवा दूंगा। अरे आपने तो वापस दुर्गा नाम की जेलर भेज दी। अरे लड़बक, तुहार गुस्सा जायज है। दुर्गा जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना, उसका जवाब हम क्षण भर में दे सकता हूँ। अब तुमको क्या बताए रे? कुछ दिन पहले हम बाजार में डंडा घुमावन कर रहे थे कि अचानक हमारे हाथ से डंडा गायब, और देखो तो डंडा तेल पी रहा था। क्या? हमारी बीबी उसकी महिला मंडल से निकाला हुआ शुद्ध शाकाहारी तेल पिलावन कर रही थी और कह रही थी कि जेलर रंगा को डंडा घुमावन तेल पिनावन की अनुमति दीजिए। तो हमने बड़ी मुश्किल से महिला मंडल को समझा बुझाकर तुम्हारे जेल में भेजा हूँ। नेताजी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि उस तेल पीने वाले डंडे का रुख बदल दिया, नहीं तो वो तेल पीने वाला डंडा मेरा तेल पी जाता और मेरे निकले हुए तेल में महिला मंडल वाले अपनी सब्जी पकाते। हाँ समझ गए ना लड़बक? अब तुम दुर्गा को दुर्गा नहीं दुर्गा देवी समझा करो, और हम उसका इलाज बाद में करूंगा। अच्छा नेता भैया, आज से हम ये समझ लें कि आज के बाद आप अपनी घर की मुर्गी के अंडे से ही काम चला लिया करेंगे। अरे तू लड़बक का लड़बक ही रहेगा। अरे उस दुर्गा को तो हम ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे, वो क्या कहते हैं, हाँ जूनागढ़, जहाँ से वो लौट के नहीं आएगी। तब तक जो तुम काम दिन में किया करते थे वो काम तुम रात में कर लेना। जाओ जाओ, मुझे महिला समिति से कुछ काम है।
अच्छा भैया जी, अच्छा। जाओ। क्यों, आपको जेल का खाना अच्छा तो नहीं लगा होगा? तुम सबकी फाइल पढ़ने के बाद हमें ये महसूस हुआ है कि तुम सब गुनहगार हो, लेकिन हम पुलिस वाले कोई भी बात को इतनी आसानी से नहीं मानते। एनीवेज, इतनी रात गए दुर्गा जेलर नहीं, एक औरत मिलने आई है तुम लोगों से। हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जो कहानी आज से कई साल पहले शुरू हो चुकी है, उसका अंत कहीं ना कहीं तो होना ही है, तो फिर उसका अंत आज ही क्यों नहीं? आखिर आपको हमसे हमदर्दी क्यों है? मुझे आप लोगों से हमदर्दी नहीं है, मुझे उस उर्वशी से हमदर्दी है जो आज पैदा हुई है। मुझे उस मेनका से हमदर्दी है जो आज जवान हुई है, और मुझे उस रंबा से हमदर्दी है जो आज किसी दल्ले के हाथ बिकने वाली है। अगर मेरी बातों में तुम लोगों को जरा भी सच्चाई नजर आती है तो तुम लोग मुझे अपना समझो, समझ गए? उर्वशी, मुझे ये मालूम है कि दुनिया की कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का व्यापार नहीं करती, लेकिन मैं इन बातों को सोचकर ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम उषा से उर्वशी बन गई? हाँ, बताओ उर्वशी, बताओ तुम्हारा अतीत क्या है? कुछ लाए हो या नहीं? लाया हूँ गीता, ये 500 रुपए लेके आया हूँ कहीं से जुगाड़ करके, ये रख लो। 500 रुपए? इससे क्या होगा? मैं कहीं से न कैसे पैसे लाके घर खर्चा चलाऊंगा। 500 रुपयों में मैं घर खर्चा कैसे चलाऊंगी? तुमको मुझे ही देने में इतनी कंजूसी होती है। अपनी बहन के ऊपर तो खुलेआम खर्चा करते हैं आप तो। और सुनो, मैंने मुन्नी को ट्यूशन पर रख दिया है। गीता, महीने का पूरे 300 रुपए की बात हुई है, कहीं से भी जुगाड़ कर लेना। मुन्नी को ट्यूशन लगाने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मी भी तो उसे पढ़ा सकती थी ना। अजीत छोड़ो, वो क्या पढ़ाएगी? उसको लड़कों के साथ नैन पटक्का करने से टाइम मिले तब ना। और तुम चुपचाप देखती रहती हो, तुम उसे कुछ कह नहीं सकती? कुछ कहो तो बुरा मान जाती है। होमवर्क कराने रोज चली जाती है। कहीं पाँव भारी हो गया तो मुझे मत कहना। मतलब? तुम जैसा भाई जिस बहन का हो उसके तो मजे ही मजे हैं। एक बात कहूँ? सुनो, बैठो बैठो। अपने पड़ोसी को जानते हो ना, घनश्याम दास बंगाली? अपने घर से आटा चावल मांग मांग कर लेकर जाता था, और आज देखो क्या ठाट बाट है। हाँ, कुछ दिनों से तो मैं भी देख रहा हूँ, काफी ठाट बाट है, क्योंकि 3000 का कर्जदार तो मैं भी हो गया हूँ उसका। और सुना है मीरा रोड में फ्लैट भी खरीदा है। हाँ, ये सब उस उर्वशी की कमाई है। क्यों, क्या करती है वो ऐसा जो इतनी जल्दी मालामाल हो गई? नाचती है बार में। क्या, बार में? छी। पहले वो कितनी गंदी और बदसूरत लगती थी, और आज ब्यूटी पार्लर में जा जाकर अपना चेहरा कितना सुंदर बनवा लिया है, और कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है वो। नहीं नहीं, इस काम को हर कोई थोड़ी कर सकता है। इस काम को करने के लिए इज्जत दांव पे लगानी पड़ती है, और ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। काश मेरी उम्र थोड़ी सी कम होती तो मैं तुम्हें माला माल कर देती। जरा सोचो, थोड़ा सा हाथ पांव हिलाने से जिंदगी बदल सकती है, तो इसमें बुराई क्या है? अरे ये जवानी तो यूं ही चली जाएगी, किस दिन काम आएगी? चल, बकवास मत कर। अरे बुरा नहीं मानो, अब भी एक चांस है। वो कैसे? तुम्हारी बहन लक्ष्मी। नहीं गीता, तुम तो फिर भी समझदार हो, लेकिन लक्ष्मी इस काम के लिए कभी राजी नहीं होगी।
तुम जैसे बेवकूफ को जब मैंने गीता का पाठ पढ़ा दिया तो लक्ष्मी को रास्ते पर लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आजकल तो लड़कियों का जमाना है। जिनके घर में 4-4 लड़के होते हैं उनके घर में भूख नाचती है, और जिनके घर में 4-4 लड़कियां होती हैं उनके तो वारे न्यारे हैं। भाभी, आज ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? आप और लड़कियों की तारीफ। नहीं रे लक्ष्मी, अपने पड़ोसी घनश्याम दास की बेटी उर्वशी को ही देख ले, और सूरजमल के 3 बेटों को देख ले। दिन भर अड्डा मारते रहते हैं और सूरज डूबने पर घर पर आ जाते हैं। लेकिन भाभी, वो तो बियर बार में डांस करती है ना? अरे लक्ष्मी, तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे कभी कॉलेज में किसी का पांव फिसलता ही नहीं है। अच्छा बुरा जो होना होता है वो होकर ही रहता है। भाभी, प्रोफेसर की तरह बातें घुमा फिरा कर मत कहो। जो भी है साफ साफ बोलो ना, आखिर बात क्या है? घर में पैसे की तंगी है, और एक तू है जो समझती ही नहीं है। तेरे भैया ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या सपने नहीं देखे। मैं भी समझ रही हूँ आपकी बात को, आप कहना क्या चाहती हैं। भाभी, तुम भी चाहती हो कि मैं भी बियर बार में डांस करूं, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। आप मुझे खाना नहीं खाने दोगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। गीता, मैं आ गया। गीता, गीता सो गई? गीता, गीता, मैं आ गया। गीता, गीता, शराब पीकर आए हो? राशन वाला आया था पैसे मांगने के लिए। मुझे मालूम है, राशन वाला आया था, पैसा मांग रहा था। ये बात मैं अपने दोस्तों को भी बोला, मुझे दारू मत पिलाओ, मुझे पैसे दे दो, राशन वाले को देना है। जानती है गीता क्या बोले? तू दारू पी, चिकन खा, लेकिन साले पैसे मत मांग राशन के लिए। गीता, ये दुनिया वाले बड़े जालिम होते हैं। मैं सोच रही थी लक्ष्मी को बियर बार के लिए राजी कर लूं। मैं हार गया गीता, मैं हार गया। और तेरी इच्छा पूरी हो गई। देख, मैं तो मेरी प्यारी बहन को नहीं बोल सकता कि तू नाचने जा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ गीता। मैं मेरी बहन को बियर बार में नाचने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ? तू कोशिश करके देख ले। लक्ष्मी, एक बार उर्वशी के सेठ के पास पहुँच जाए, फिर देख तो क्या होता है। लक्ष्मी, हाँ, मैं उर्वशी के सेठ से बात करके आई हूँ। तेरे भैया को वो कारपेंटर की नौकरी दिलवा देंगे। अगर उनको सर्विस मिल गई तो अपने घर में भी अच्छी खासी आमदनी शुरू हो जाएगी। चल तू मेरे साथ चल। भाभी, वहाँ पर मेरा क्या काम है? आप जाओ ना, आप वहाँ पर मुझे क्यों ले जाना चाहती हैं? अरे एक से भले 2, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो तेरे भैया को नौकरी जल्दी दे देंगे ना। चलिए बैठ जा। देख लक्ष्मी, जैसे ही सेठ आए ना तो उनके साथ इज्जत से पेश आना। हाँ, बहुत बड़े सेठ हैं, अगर खुश हो गए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, समझ रही है ना? नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। और बोलो, क्या बात है? बोलो। इनके भैया कारपेंटर का काम करते हैं, उनके लिए कोई काम हो तो बताइए ना। देखो, हमारा इधर कारपेंटर का काम नहीं होता है। अगर तुम लोगों को पैसा कमाना है तो छोकरी को मेरा बियर बार में भेज दो। हमारे नसीब में कहाँ बियर बार की कमाई है, आप ही समझाइए ना इसे। छोकरी मेरा बियर बार में डांस कर, लाखों कमाएगी, करोड़ों कमाएगी, ऐश करेगी। क्या बोलती छोकरी? मगर मैं बियर बार में काम करूंगी तो मुझसे शादी कौन करेगा? अरे तेरे जैसे आइटम के साथ तो कोई भी शादी करेगा।
अरे जिस लड़की के पास पैसा होता, अगर वो लूली लंगड़ी भी होता तो भी सब शादी करता बाबा। तू तो आइटम है रे बाप, आइटम है। हाँ हाँ जरूर नाचेगी, अपने भाई और भाभी की मदद करने के लिए जरूर नाचेगी ये। ठीक है। ए जूली। यस बॉस। ये छोकरी को लेके जा और ये बियर बार का सिस्टम और मेरा सिस्टम दोनों बता देने का। क्या? यस बॉस। जाओ। कम बेबी। जाओ। जा। क्या है नया आइटम का काम उधर, ये जूना आइटम इधर। तू तो बहुत होशियार है रे। तू अपने ननद को कैसा भी करके पटा लिया मेरे बियर बार में डांस करने के लिए। तू बहुत चालाक औरत है रे। तू एक काम कर, अगर तेरे अड़ोस पड़ोस में कोई छोकरी है तो उसको भी मेरे बियर बार में लेके आना और 2-4 दिन के बाद में तू आ जाना। 10,000 रुपया देगा और तेरा काम भी कर देगा। जा जा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो? जरूर करेगा, तेरा भी सेवा करेगा रे, तू घबरा मत। जा। अच्छा सेठ जी, नमस्ते। अरे रानी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? मगर ये नाम तो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारा नाम रंभा होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं अपना नाम चेंज नहीं करूंगी। देखो लक्ष्मी, ये बियर बार है और यहाँ सिर्फ तुम्हारा नाम रंभा होगा। अपने घर जाके चाहे तुम लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती चाहे जो रखो। हाँ, ये बात ठीक है। जरा आंखें तो बंद करना। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? हम देखना चाहते थे वाकई तुम अनछुई हो या नाटक कर रही हो। वैसे यहाँ आने से पहले हर घर के दरवाजे खुले होते हैं। मुझसे मेरे घर के दरवाजे का क्या मतलब है? रंभा, जहाँ तेरे भैया भाभी ने तुझे पहुँचा दिया है वहाँ का मतलब तेरे घर के दरवाजे से नहीं, तेरी इस गदराई हुई जवानी से है जो आज तक अनछुई है। मैं सोचकर परेशान हूँ कि जिस दिन तुम्हें कोई मर्द छुएगा तो तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा और तुम कली से फूल बन जाओगी। लेकिन सेठ भी तुम्हारी जवानी से खूब नोट छापेगा। पहले तो लगता है कि वो खुद ही तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं रंभा, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि कोई भी मर्द तुम्हें छुएगा तो तुम्हें कोई असर नहीं होगा और तुम बिल्कुल। जूली, तू जो कह रही है वो मैं समझ रही हूँ, मगर मैं अपने भैया भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जूली, क्या इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है पैसे कमाने का? अरे रंभा, तुम क्या सोचती हो? तुम किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में या किसी रईस घराने में सर्विस करके सुरक्षित रहोगी? नहीं, यह संभव है। सिर्फ तुम वहाँ नाम के लिए सुरक्षित रहोगी, लेकिन तुम्हारे साथ वही होगा जो यहाँ हो रहा है। जूली, तेरे कहने का मतलब है दुनिया की जितनी लड़कियां ऑफिसों में काम करती हैं सारी एक जैसी होती हैं और दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं? नहीं, मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ। सारे के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन वो मर्द तेरे नसीब में नहीं है। अगर तेरे नसीब में होते तो यहाँ नहीं आती, और तेरा नसीब इतना खराब है कि तेरे भैया भाभी ने तुझे यहाँ लाके छोड़ दिया है। रंभा, अब एक काम की बात सुन, तेरा ध्यान कस्टमर की तरफ होना चाहिए और उसके पैसों की तरफ, ना कि नाचने की तरफ। हम उस चील की तरह पेश आते हैं जिस तरह गिद्ध की नजर किसी मांस पर होती है, ठीक उसी तरह हमारी नजर उनके पैसों की तरफ होती है। वादे करना और उसे ना निभाना ये तो हमारी फितरत है, लेकिन जूली, धोखा देना और दगाबाजी करना तो गुनाह है। अरे धोखा धोखा किसे कहती हो तुम?
धोखा तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे नसीब ने दिया है, और जो तुम्हें नसीब से मिला है वही तो तुम लोगों में बांटोगी ना। चल अब टाइम वेस्ट मत कर, धंधे का समय हो रहा है। और एक बात ध्यान से सुन, मैं नाचूंगी और उसे ध्यान से वॉच करना, क्योंकि तुम्हें वही करना है जो मैं करूंगी। चल। ए चल बे, निकल। ए चल, ए चल। ए मोबाइल वाली लड़की, चल। अबे अरे पुलिस स्टेशन क्या चल, तू मेरे बात साथ करता है? चल, सुनो सीधा तो। बात करता है, चल। अरे लक्ष्मी, मेरी बहना। ए लक्ष्मी बहन, ए लक्ष्मी, तू आजकल बियर बार में क्यों नहीं जाती? हाँ, तेरे को मालूम है तेरे इस महीने घर पे बैठने से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है? तू देख ना, आजकल तो खर्चे भी बढ़ गए हैं और सारा पैसा भी खत्म हो गया है। और मालूम है, पैसे खत्म होने से तेरी भाभी भी मेरे को छोड़ के मायके चली गई है, सारा पैसा लेके गई है, मालूम है? ए लक्ष्मी बहना, तू आप वापस जाना बियर बार में नाचने के लिए, जाना। आपको पता है, अब बियर बार में लड़कियां डांस नहीं करती, वहाँ पर पुलिस के छापे पड़ते हैं। अब मैं क्या करूँ वहाँ जाकर? अरे छापे पड़ गए तो क्या हुआ, वापस भी तो जाते हैं ना। अब वापस जा नाचने के लिए। अब घर के खर्चे भी तो बढ़ गए हैं ना। अल्ले बोलते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कर। आपको पता है कि जेल में जाने के बाद वहाँ लड़कियों के साथ क्या क्या सुलूक करते हैं वो लोग? मालूम है, मालूम है। क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है ना। नहीं तू जा, तू वापस जा बियर बार में। मेरी प्यारी बहन है ना तू। मैं सच कह रहा हूँ यार, बहुत तकलीफ में हूँ। तेरे को जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा तेरे को। अब देखना, तेरे काम पे जाने से मैं तो बेकार हो गया ना। अब तेरे सहारे पर हूँ मैं तो अब कुछ धंधा भी नहीं करता, तो धंधा कौन करेगा? तेरे को ही करना पड़ेगा ना। अब तो तेरे को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जा, तू जा। लगता है मुझे रास्ते में जाकर किसी के पास लिफ्ट मांगकर धंधा करना पड़ेगा। अरे तू पागल है। तू बियर बार में जाओ, रास्ते में जाओ, बातें किए ना। तू कुछ भी कर, मैं नहीं जानता, बस। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ। कहाँ जाना है? जमुना नगर। अरे आइए, मैं जमुना नगर ही नहीं गंगा नगर भी छोड़ सकता हूँ। बैठिए। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? रंभा। अरे ये बताओ, इतनी सुनसान राह पे लिफ्ट मांगते हुए डर नहीं लगता? मैं कभी किसी से डरती नहीं। ओ, इसका मतलब कि तुम तैयार हो? हाँ। माल कितना दोगे? माल? ये मत पूछो, जितना तुम चाहो उतना दूंगा। ठीक है, अभी रुकता हूँ। मुझे सिगरेट टाइप की लड़की नहीं चाहिए यार, मुझे बिल्कुल फ्रेश लड़की चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। मेहता जी फोन पे लगे आप? ओहो राणा, क्या हाल है भाई? बस ठीक हूँ सर। आइए मैडम, इधर बैठिए। ओहो, मेहता जी उर्वशी जी हैं। हेलो। और हेलो उर्वशी जी, ये मेहता जी हैं। जी। आप लोग बैठ के बातें कीजिए। ओके। मुझे निकलना है सर, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मैं बाद में आकर। ओके राणा, सी यू टुमारो। तुम कल आके मिलना मुझसे। जरूर। ओके बाय। बाय सर।
बाय द वे उर्वशी जी, मुझे बिल्कुल फ्रेश हीरोइन की तलाश थी। वैसे बाय द वे आप मिल गई हैं। मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल आप जैसी हीरोइन की तलाश थी मुझे। बाय द वे फोटोग्राफ्स नहीं? मैं वो एक ऑफिस में गई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। फोटो देखने वाले कभी काम नहीं देते। आप बिल्कुल वैसी हैं जो मेरी तलाश थी, बिल्कुल वैसी। थैंक यू सो मच। वो ऐसा है उर्वशी जी, मेरी फिल्म जो है बिल्कुल अलग सी है। उसमें कुछ ग्लैमरस, कुछ एक्सपोजर वगैरह तो है जो आपको करने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम सर, जो भी आपका सीन डिमांड करे मैं करने को तैयार हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको टॉप स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वायदा आपसे, चैलेंज। हेलो, थैंक यू सो मच। ओह मिस्टर जगमोहन। ओह हेलो सर, कहाँ थे सर? अरे बस यही काम में लगा हुआ था। प्लीज प्लीज बैठिए। लीजिए साहब। उर्वशी जी, आप हैं मिस्टर जगमोहन। हाय। हेलो। हाय। मेरे फाइनेंसर। और मिस्टर जगमोहन, आप हैं उर्वशी जी, फ्रेश हीरोइन। ओह फ्रेश हीरोइन। मिस्टर मेहता, तब तो ये बाकी के बैलेंस पैसे भी जितनी जल्दी हो सके आप रख लीजिए। आपको पता है कि मेरे सर पे 1760 काम और हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे भी कहीं और रोलिंग में निकल जाएं। भाई जगमोहन साहब, मैं भी बहुत बिजी हूँ, आई एम सॉरी। एक हीरोइन की तलाश थी, वो भी आज पूरी हो गई। भाई उर्वशी जी, ये लीजिए आपका कंफर्मेशन लेटर और इस पे साइन कर दीजिए। उर्वशी जी, मेरे ख्याल से आपको ये पढ़ लेने चाहिए। नहीं, पढ़ने की क्या जरूरत है। और ये रहा आपका साइनिंग अमाउंट। थैंक यू वेरी मच। और जल्द से जल्द आपको शूटिंग की डेट बता देंगे उर्वशी जी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक्स। मैं चलूं? श्योर। बाय। थैंक यू उर्वशी जी। थैंक यू, बाय। क्यों जगमोहन साहब, कैसी रही आपकी ये फ्रेश हीरोइन? वाह, जवाब नहीं। और मैंने एग्रीमेंट पर साफ लिख दिया है कि जब तक ये कंप्रोमाइज नहीं करेगी आगे के पैसे नहीं मिलेंगे। और ऐसे फाइनेंसर के पास भेजने वाला हूँ इसे जो करोड़ों दे के जाएगा, करोड़ों। ओह, कौन सी हमें करोड़ों की फिल्म बनानी है। बना देंगे कोई छोटी मोटी सिगरेट की पिक्चर। वाह, बाकी का सारा माल अंदर। वाह वाह, जबरदस्त प्लानिंग है। देखते जाइए क्या होता है आगे आगे। कॉन्ग्रेचुलेशन उर्वशी जी। थैंक यू वेरी मच। बस सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो फिर किस बात से काम चलेगा? बस एक बार आपको मेरी बाहों में आना होगा। बदतमीज। तुम जैसे लोग लड़कियों को बर्बाद करते हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। जाता हूँ, पर थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तुम जैसे दल्लों की धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाउ यू कैन गो। इस दल्ले ने आपको फिल्म दिलाई ना? इसी दल्ले ने? अब ये दल्ला आपको इस फिल्म से कैसे आउट करेगा आप देख लेना। शिट। इस बार तो 5 लाख की करेंसी। मेहता जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मेरे बदले किसी और को हीरोइन ले लिया। मैं रोज आके आपके ऑफिस में आपको मिलती रही। आपने ये क्या किया मेरे साथ? कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। अरे जो मार्केट की डिमांड है वही तो करूंगा मैं। और कौन सी मैंने ये पहली फिल्म बनाई है, आगे भी तो फिल्म बना रहा हूँ। नेक्स्ट फिल्म में तो फिर तुम तो खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें नेक्स्ट फिल्म में लूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मेहता जी। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा। अच्छा ठीक है बाबा, अब इसे तुम जो भी समझो। नाउ यू कैन गो। मैं तो जा रही हूँ मेहता जी, लेकिन भगवान करे ये फिल्म आपकी कभी नहीं बने। अब आप यहाँ सीधी तरह से जाएंगे या धक्के मारूं आपको? हाँ बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? मेरा नाम रेशमा है और मैं आपको जानती हूँ। आपका नाम उर्वशी है ना? हाँ। एक्चुअली मैं आपको देव के बारे में बताना चाहती थी। देव बहुत अच्छा लड़का है, वो आपको बहुत चाहता है, वो आपके लिए कुछ भी कर देगा। अगर तुम नहीं मिली तो वो मर जाएगा, जहर भी खा सकता है, पागल भी हो सकता है, वो न जाने पता नहीं क्या कर लेगा। प्लीज प्लीज आप उससे शादी कर लो ना। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बोल रही हो? आप नहीं समझोगी।
क्योंकि मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जो देव को चाहती है, लेकिन देव मुझे नहीं चाहता, वो आपको चाहता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा दिल तो टूट गया, मगर देव का दिल न टूटे। प्लीज आप उसे हाँ कह दीजिए, उससे शादी कर लीजिए। प्लीज उससे शादी कर लीजिए। ठीक है, मुझे सोचने का एक मौका दो। मुझे भरोसा है कि आप ना नहीं करोगे। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कमाल की एक्ट्रेस है यार। तुम तो फिल्मों में क्यों नहीं जाती यार? हाँ? ट्राई तो कर रही हूँ यार, एक्टिंग तो कमाल करती है। काश आइटम भी कमाल की होती। बहुत हो गया। अरे रोक 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 रोक, क्यों गर्म हो रही है, भड़क रही है? ये ले तेरे हरे हरे 5 नोट। थैंक और यू। सुन, ये बात बताना मत। हाँ, जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुझे बुला लूंगा। खुश रहे। ओके, अब एक काम कर, टर्टी की टैबलेट खा और निकल। बाय बाय। देव, सॉरी, मैं आज तक तुम्हें गलत समझती रही। मुझे नहीं पता था तुम इतना प्यार करते हो मुझे। देव, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। इस दिन का मुझे वर्षों से इंतजार, और मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। एक दिन जो लड़की मुझसे नफरत करती थी, वही लड़की एक दिन मुझे जरूर चाहेगी। मैं चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ना? हम एक दूसरे में समा जाएं। एक मिनट। क्या हुआ? वो क्या है? अरे वो तो वो वीडियो कैमरा है। लेकिन ये वीडियो कैमरा यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे ही यार, मैं अपनी सुहागरात का एक्सपोज कर रहा था। क्या? हम दोनों की शादी की रात तुम्हें एक्सपोज करने की क्या जरूरत है? अरे यार रानी, क्यों खामखा परेशान हो रही हो? डार्लिंग, जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे के लिए वीडियो कैमरा। देखो उर्वशी, ये मेरा धंधा है। हम लोगों की पति पत्नी की नंगी तस्वीरें दुनिया देखेगी, और ये तुम्हारा प्रोफेशन है? अरे ठीक है यार, सुख से जीने के लिए खाना तो चाहिए ना। ये सब चीजें मैं बाहर एक्सपोज करता हूँ, बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ। कई सालों से कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझसे पहले कई लड़कियों ने मेरा साथ दिया है और मेरे साथ रही है। इसमें क्या बुराई है? उन लोगों ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और तुम हो कि पत्नी बनने के बाद नाटक कर रही हो। देखो उर्वशी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरे साथ अपनी शादीशुदा लाइफ गुजारनी है, तो ये सब करना पड़ेगा। कमाल के पति हो तुम। तुमसे अच्छे तो वो भड़वे होते हैं जो सच बोल के धंधा करवाते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। धिक्कार है तुम जैसे मर्दों पर। तुम लोग औरत की कोख से जन्म तो लेते हो, लेकिन औरत को ही बार बार बेचते रहते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम पति बनकर धोखा दोगे। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। इसमें हर्जी क्या है? मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं एक सड़क छाप भड़वे के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती। उर्वशी, मैं जा रही हूँ। उर्वशी, उर्वशी, मेरी बात तो सुनो। उर्वशी, कोई बात नहीं, बस अब मुझे कोई दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारा एक्सपोज तो मेरे पास पड़ा ही है, मगर साली जरूरत से ज्यादा ही चालाक निकली।
तुम वही लड़की हो ना जिसने अपना नाम रेशमा कहा था? और तुमने ये भी कहा था कि देव बहुत अच्छा इंसान है। एक्चुअली उसने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई, समझी? अरे उर्वशी, तो तुम यहाँ? तुम्हें तो सेट पर होना चाहिए था ना? क्यों? हाँ, अच्छा, मैं समझ गया। लगता है तुमसे धोखा किया है। खैर, तुम आओ मेरे साथ बैठो। चलो आओ। मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा। आओ। उर्वशी, आज से ये बंगला, ये गाड़ी तेरी और तू मेरी। चल। उर्वशी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे, और तू भी याद रखेगी कि तेरा पाला जगमोहन से पड़ा है। टॉप की हीरोइन बनाऊंगा उर्वशी, ये मेरा वादा है। खैर, अब तुम्हें तो यहाँ रहना है। तू ये बंगला देख के आजा, तब तक मैं चाय के टेबल पर तेरा इंतजार करता हूँ। हेलो जगमोहन, दिस इज पटेल हियर। अरे पटेल, तू कब आया अमेरिका से? अरे आज ही तो आया हूँ यार। अरे तू कहाँ इस वक्त? यार मैं तो घर पे ही बैठा हूँ, आजा। अच्छा सुन, मुझे टॉप क्लास का माल चाहिए, तेरे पास है क्या? अरे क्या बात है, तू तो सही दिन और सही वक्त पे आ गया। चल जल्दी कर, जितनी जल्दी हो सके तू मेरे घर पर आ जा। मैं तुझे ऐसा माल दिखाऊंगा कि तू हैरान हो जाएगा। वो साली देख रही है बंगला, तो तू जल्दी आ जा। क्या बात कर रहा है यार, तूने तो दिल खुश कर दिया। मैं बस फटाफट अभी आया। लेकिन बॉस एक बात है, 2.5 लाख रुपए लूंगा तेरे से। अरे यार तू भी क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है यार। अच्छा सुन, मैं फोन रखता हूँ, आ गई शायद। ठीक है, जल्दी आओ। ओके। जगमोहन जी, ये घर कितना सुंदर है। It's just fantastic. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। मैं जानता था कि तुम्हें ये बंगला जरूर पसंद आएगा। अरे पटेल, आओ आओ आओ। हाय जगमोहन, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, ये मैम से नहीं मिला रहे हो क्या? जरूर जरूर, बैठो तो सही। थैंक्स। हाँ, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है उर्वशी, और ये मेरा दोस्त पटेल फ्रॉम अमेरिका। ओह। हाँ यार, सेक्रेटरी से मुझे एक बात याद है कि मुझे अमेरिका में अपने ऑफिस के लिए एक सेक्रेटरी चाहिए थी, बिल्कुल उर्वशी जैसी। यार उर्वशी को ही भेज देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरा बड़ा एहसान होगा, तो उर्वशी को भेज देगा ना, तो तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। चल ठीक है, उर्वशी का पासपोर्ट मैं तुझे पहुंचा देता हूँ। वीजा का बंदोबस्त तू कर ले। ओके, मैं 1 महीने में वीजा का बंदोबस्त कर लेता हूँ। क्यों उर्वशी, जाओगी ना अमेरिका? नहीं, मैं इंडिया में ही ठीक हूँ। क्यों? अरे मैं चाहता हूँ कि तुम अमेरिका जाओ, दुनिया घूमो, कुछ नाम कमाओ। दिस इज माई ऑर्डर एंड दिस इज फाइनल। तुम्हें जाना ही होगा, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे इसमें पूरा भरोसा है। ओके, तुम्हें जाना ही होगा एंड इट्स फाइनल। आखिर में मैं उस ग्रुप के साथ अमेरिका चली गई। वहां पर भी मुझे धोखा मिला और मुझे धंधे पर लगा दिया। और मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम भी तो कुछ कहो ना। क्या करूं, इतना लेट हो गई। और इसी तरह से मैंने 1-2 लड़की और रख ली तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। एक्सक्यूज मी सर,
सर आई एम सॉरी, प्लीज सर फॉरगिव मी सर, गलती हो गई। व्हाट सॉरी? अगर तुम इसी तरह लेट होती रही तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, किसी अर्जेंट मीटिंग में ये फाइल लेके तुम्हें भेजना था। कितनी मुश्किल से ये अपॉइंटमेंट मिली थी। वो तो अपॉइंटमेंट मुझे दे ही नहीं रहा था। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। अगर ये हाथ से निकल गया तो ये ऑफिस बेचनी पड़ेगी। तुम समझते क्यों नहीं? इतनी देर क्यों हो गई? सर आई एम सॉरी, मेरी माँ बीमार थी इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। सर प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे माफ कीजिए। तुम्हारा तो रोज का बहाना, कभी मम्मी बीमार थी, कभी बहन बीमार थी, कभी बाप बीमार था। हमारा तो अब सत्यानाश होने को आया। अब मेरा खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ और एग्रीमेंट का पेपर निकाल के लेके आओ। हाँ। जाओ। मैं तो पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। ये लड़की इतनी आसानी से नेता के कब्जे में आने वाली नहीं। अगर इसे कॉफी पिला दिया जाए और कॉफी में सेक्सी टैबलेट डाल के पिला दिया जाए तो फिर ये 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जरूर पास कराएगी। अरे मुझे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पास होने से मतलब है। अब ये गोली मेरे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट को पास कराएगी, क्योंकि ऐसे तो मेनका किसी के हाथ आने वाली नहीं। मगर ये कॉफी उसे जरूर काम करने पर मजबूर करेगी। सर ये रही वो फाइल। मैंने कहा ये फाइल तुम अपने ही पास रखो। ये फाइल लेकर तुम्हें कहीं जाना है, कॉन्ट्रैक्ट पास कराना। आई एम वेरी सॉरी मेनका, अब पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या तुम्हें कह दिया। तुम तो जानती हो मेरा शॉर्ट टेम्पर माइंड है, मैं बहुत जल्दी गर्म हो जाता हूँ और उतना ही जल्दी मैं ठंडा भी हो जाता हूँ। अब तुम नाराज हो गई, रियली मुझे बहुत बुरा लगा। जब तक कि तुम खुश नहीं हो लेती, तुम्हारा माइंड ठंडा नहीं होता, मुझे माफ नहीं कर देती, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। एक काम करो, मेरी कॉफी तुम पी लो प्लीज। नहीं सर आप पी लीजिए। अगर तुमने ये कॉफी नहीं पी तो मैं यही समझूंगा कि तुम अभी भी नाराज हो। प्लीज प्लीज। देखो मेनका, अब ये 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में है। बेस्ट ऑफ लक मेनका, ये कॉन्ट्रैक्ट पास कराना बहुत जरूरी है। जाओ। थैंक यू सर। जाओ। हेलो माथुर जी। हाँ माथुर बोल रहा हूँ। अरे मैं नेताजी भैया बोल रहा हूँ। हाँ नेताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्यों कभी कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए भेज रहे हैं छमिया को? अरे नेताजी, आपके पास एक ऐसा आइटम भेज रहा हूँ कि आप देखते ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास कर देंगे।
वो 1.5 करोड़ वाली फाइल ना? हाँ हाँ, 1.5 करोड़ वाली। अरे उसको इतना बढ़िया कॉफी पिला के भेजा हूँ कि आप चाहे तो 2 घंटा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे अरे, जब लौंडिया आ रही है जबरदस्त, तो आपकी फाइल तो यूं ही पास हो जाएगा। अरे बाकी मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखिएगा नेताजी। अरे लौंडिया तो हम एक से एक आपके पास भेजते रहेंगे। अरे तब तो आपका सब कॉन्ट्रैक्ट हम पास कर देंगे। क्या नेताजी के सेंडमेंट जरा मार के रखिएगा, वो रास्ते में ही पहुंचती होगी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम गमागम कर रहा हूँ। तो फोन रखूं? हाँ रखिए। ठीक है नेताजी, बाय। थैंक यू वेरी मच। अरे लौंडी आ रही है, जरा हमको भी खुशबूदार हो जाना है। नहीं आती। अरे उसे पता होना चाहिए कि 1.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। पता नहीं कहाँ मर गई। अरे मेनका आओ, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। क्या कहा था तुमने? तुम्हारे घर की छत से पानी चूता है? फिक्र मत करो, मैं कड़ियों को भेजकर सारा तुम्हारे घर का काम ठीक करवा दूंगा, और पीछे की जो जमीन है ना, वो भी खरीद के दे दूंगा, और फर्स्ट क्लास एसी कमरा बनवा दूंगा। और उसके अलावा जो जरूरत होगी, मैं हूं ना। आफ्टर ऑल यू आर माई फैमिली मेंबर नो। मैं आपकी फैमिली मेंबर हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए आपकी बहन को भी भेज सकते थे ना। क्या बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुमने मुझे कॉफी पिला के मेरे जिस्म का इस्तेमाल कराया आपका कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर मैं अपना जिस्म इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकती? 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पास क्यों न कराऊं, और आप जैसे ऑफिसर को नौकरी पे क्यों न रखूं? आज के बाद मेरा ये जिस्म खुद के लिए इस्तेमाल होगा, और मैं खुद को बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये रखिए अपनी फाइल। मैं इनका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं दूसरी मेनका पैदा कर। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम लोगों के साथ जो हुआ वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर की आखिरी चाल नहीं, बल्कि शुरुआत है। तुम्हारे बाद पता नहीं कितनी उर्वशी, मेनका, रंभा कोठे की शान बन चुकी होंगी, और जो हादसा मेनका की भाभी ने किया, उस हादसे के बाद उस इलाके की कितनी ही लड़कियां मेनका बन चुकी होंगी, और पता नहीं कितनी लड़कियां बियर बार में भेजी जाती हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी बियर बार की पकड़ी गई लड़कियों से पुलिस सच्चाई नहीं उगलवा पाती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो बियर बार के मालिक से डरती हैं। मैडम, जब बार में पुलिस की रेड पड़ती है तो वो हफ्ता बढ़ाने के लिए नहीं पड़ती। पैसे देने के बाद भी कई रातें हमें उनके साथ मुफ्त में गुजारनी पड़ती हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, और मैं तुम तीनों के जरिए उन कमीनों का सर्वनाश करना चाहती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। लेकिन हम इस जेल से निकलेंगे कैसे? तुम जिसे जेल समझ रही हो, दरअसल ये जेल नहीं, सफेद पोशाक वालों की अय्याशी का अड्डा है, अड्डा। और तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की खबर सुनकर आज रंगा की तिजोरी भर गई होगी, और फोन पर तुम लोगों की सौदेबाजी चल रही होगी। लेकिन हम इस सौदे को पूरा नहीं होने देंगे। अगर तुम लोग अपना इंतकाम पूरा करना चाहती हो तो हमारा सहयोग हमेशा तुम लोगों के साथ है। मगर रंगा को कैसे पता चलेगा कि हम खुद उसके जाल में फंसकर दूसरों का सफाया करना चाहते हैं? शिकार से शिकारी दूर नहीं रह सकता, वो शिकार करने तुम तक खुद चल कर आएगा, और तुम्हारा इंतकाम पूरा कर लेना। समझी तुम? मैं चलती हूँ।
भैया जी पाए लागू। ये है मेरी जिंदगी भर की कमाई, ये लीजिए और मुझे कोई ऐसी जगह भिजवा दीजिए मेरा जिंदगी भर के खून खराबे से पिंड छूट जाए, क्योंकि मेरे पीछे भी दुश्मन तैयार हो गए। अब ये काम मुझसे ना होगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, अब ले आए तो रख लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी तो सख्त जरूरत है, यही तो सब कुछ कराता है। रखिए। और रही बात तुम्हें खुश करने की, तो मैंने तो उसी दिन सोच लिया था जिस दिन तुम्हें अपने स्कूल में रखा था कि तेरा अंत क्या करना है। जाओ, आज से तुम जेलर हो। अरे वाह भैया जी वाह। सुनो, चाहे तुम जेल में जाओ या ना जाओ, तेरा पगार चालू। अरे वाह भैया जी वाह, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। हम समझते थे भैया जी, हम तो समझते थे कि कभी न कभी आप जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो आज मुझे पता चल गया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, खुश रहो। अरे चेला, ये साला रंगा भी आजकल बहुत सयाना हो गया है। हमको भी ऐसा ही लगता है भैया। हाँ, ये काजू पिस्ता और बादाम सादाम से शरीर इतना गर्म हो गया है कि लोहे को ही पिघला दूं। लेकिन ये साला रंगा आज 4 दिनों से सवाब का कोई प्रोग्राम नहीं रखा। लगता है उसके आंखों में सुअर का बाल आ गया है। जब देखो तब अपनी जोरू के लिए कभी मंगलसूत्र, कभी कंगन और कभी नथ ले जाता है। उसके बीबी को बहुत नथ पहनाया हम। चलो आज उसका ही किसी को बताना नहीं, नहीं तो जानते हो ना क्या हो जाएगा। अरे बबुआ लोग जरा बाहर ध्यान रखना। हम जरा, ये जेलर रंगा का घर है ना? जी हाँ, यही है। लेकिन आप कौन? देखिए, आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मेरा जेवर आपके अंग अंग पर चमक रहा है। जी, मैं समझी नहीं। मैं नेताजी भैया हूँ, भैया। राखी बांधने वाला भैया नहीं, सैया वाला भैया। ये जो आपके गले में मंगलसूत्र है ना, ये मेरा ही आशीर्वाद है। नहीं, ये मेरे पति की सुहाग की निशानी है। मेरे पति ने शादी में मुझे तोहफे में दिया था। पति, सुहाग, तोहफा? अरे वो भड़वा है, भड़वा। उसकी भड़वागिरी से खुश होकर हमने ही तुम्हारे गोरे गोरे अंगों को गहनों से सजाया है। आप झूठ बोलते हैं। मेरे पति जेलर हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो सारी जिंदगी चक्की पीछे। अरे तेरे पति की ऐसी की तैसी, वो मुझे जेल में डालेगा? उसे तो एक हवलदार से जेलर मैंने बनाया है, मैंने। झूठ बोलते हैं आप। मैं जिस वक्त भी चाहूँ उसकी वर्दी उतरवा सकता हूँ, समझी? अगर अपने पति की जान की सलामती चाहती है ना, तो शांति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, वरना उसे खत्म कर दूंगा। नहीं, मेरे पति को कुछ मत कहिएगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे पति को कुछ मत कीजिए। सपना, 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 अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ सपना? ये क्या हो गया सपना? अरे ये क्या हुआ? मैं ये सब तुम्हारे पापों का फल है। तुम्हारे पापों की सजा मुझे मिली है। ले ये सब तुम्हारे नेता भैया ने किया है। नहीं तुम उसके लिए लड़कियां सप्लाई करते थे ना, आज तुम जमा लड़की नहीं दे पाए तो उसने तुम्हारे ही घर में डाका डाल। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने
जहर खा लिया है। अरे तबियत तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं छोड़ के जा सकती तुम, नहीं छोड़ के जा सकती। मैं जा रही हूँ, मेरे पास बहुत कम है। तब ना ये दुनिया क्या गया, तब ना मुझे अकेले छोड़ के। आओ रंगा आओ, आओ। भैया जी, भैया जी, मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपने मेरी बसी बसाई जिंदगी में आग लगा दी। मेरी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी आपने। उस बेचारी का क्या दोष था? अरे ठीक से हाथ चला। मेरी पत्नी का क्या दोष था? इतना ही दोष था ना कि वो इस पापी भड़ुए की पत्नी थी, इस पापी भड़ुए की। अच्छा हुआ वो मर गई, वो दुनिया छोड़ के चली गई। इस पापी भड़ुए से कम छुटकारा तो मिल गया भैया जी। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना, शांति देना। ये बार बार अपने आप को भड़वा कह के क्या साबित करना चाहता है तू? अरे तेरे को भड़वा मैंने बनाया, मैंने, और भड़वा बनाया तो बदले में तरक्की भी दी है, पगार बढ़ाया मैंने तुम्हारा, हवलदारी करता था, हवलदारी। आज मेरी मेहरबानी से जेलर की कुर्सी पर बैठा है, 10 लोग तुमको सलाम ठोकते हैं, सलाम। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? हैं? जा, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब देख लूंगा, कर लेना दूसरी शादी। जा जा। भैया जी, आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया भैया जी। मैं इसी लायक था। भैया जी की जय हो। भैया जी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद। अच्छा भैया जी, चला जा, चलता भैया जी। लगता है रंगा अब हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं रहा, इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हेलो, कैलू यादव। हाँ हुकुम सरकार। तोहरे कुर्सी का बखत आ गया। अच्छा सरकार, जाओ जेल में अपने कुर्सी को ग्रहण कर लो। अरे बिल्कुल बिल्कुल सरकार, बिल्कुल। और अगर रंगा सामने आवे तो उसे दरभंगा भेज दो। अच्छा अच्छा सरकार, बिल्कुल। समझ गए ना? समझ गया, हाँ समझ गया। आप कौन? मैं इस जेल का नया जेलर हूँ, कैलू यादव। और वो दुर्गा? दुर्गा? सतयुग की दुर्गा तो कलयुग में हार गई। मेरे नेता भैया जी ने उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया है जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। लेकिन इस जेल का जेलर तो मैं हूँ। तुम हो नहीं थे, तुम्हें तो सरकार ने भ्रष्टाचार और भड़ुआगिरी के आरोप में भारतीय संविधान के अनुसार बर्खास्त कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? यकीन नहीं होता तो अपनी आंखों से देख लो। ये लो तुम्हारे आरोपों की कार्बन कॉपी, ये लो लो देखो। ये सब उस भ्रष्ट नेता भैया का काम है। कैलू यादव, याद रखना, जिस तरह बर्बादी के दलदल में डालकर
भैया ने मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया है। वो भैया तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो नमक हराम है, बेईमान है, भ्रष्ट है, देशद्रोही है। खामोश, अपनी औकात में रहकर बात करना सीखो। इसके बाद अगर एक शब्द भी नेता भैया के खिलाफ बोला तो यहीं गाड़ दूंगा। Get out from here. Get out of me. चले जाओ यहाँ से। चला मत मार। मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से। हट जाओ। संगा ये क्या कर रहा है? जान से मार दूंगा तेरे को। मुझसे नहीं बच पाएगा। मेरी कुर्सी जान से मार डालूंगा। तेरी मेरे को मारना चाबी पकड़ो। छोटा देख, इससे खींच। खींच। हाँ, खींच। मुझे माफ करना मुझे माफ करना। तुम्हारी ये कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, हम बदला जरूर लेंगे। ये तो भाग गई। अब नेताजी को बताना पड़ेगा। अरे सुनो, तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो ना? हाँ। यहाँ सिक्योरिटी टाइट रखो जी, ठीक है? और तुम्हारे जितने फंटर हैं, ये कल्लू सल्लू रामू यादव क्या क्या हैं, उन सबको अलर्ट कर दो। नेताजी की जान खतरे में है। अंडरस्टैंड? ठीक है साहब। अरे रामू सामू कल्लू, सब लोग अपने हथियार हाथ में लेकर तैयार हो जाओ। जाओ देखो भैया भाभी का क्या हाल है, और अगर जरूरत पड़ी तो आवाज दे देना। गीता, गीता, जरा देखो तो कौन आई है। देखो तो लक्ष्मी आई है, अपनी लक्ष्मी। ये गीता, ये लक्ष्मी, ये देखना, ये देखना, इसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। लक्ष्मी देख, ये मौत मांग रही है, लेकिन इसे मौत नहीं मिल रही है। इसे माफ कर दे लक्ष्मी, इसे माफ कर दे। हम पापी है लक्ष्मी, हम पापी है। ये देखना लक्ष्मी आई है। अरे इसे माफ कर दे, माफी मांग ले, माफी मांग ले। गीता, लक्ष्मी। क्या हुआ रे? वहाँ
चलो चलो, भैया और भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ। चलो। जैसी करनी वैसी करनी। अरे आप लोग मुझे खाना दोगे? खाना? मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे खाना चाहिए। खाना 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 मिलेगा मुझे? खाना मेरे पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं है। 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ मैं। आप लोग मुझे खाना दोगे? खाना खाना दोगे? खाना खाना दोगे? एक मिनट चुप बैठो। कोई मुझे खाना क्यों नहीं देता है? चुप बैठो, 1 मिनट चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो, चुप हो जाओ, चुप। तुम हमें दीपक नाम के प्रोड्यूसर का पता बता सकते हो? दीपक राजा टकला 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 प्रोडक्शन का मालिक, वो पिक्चर का प्रोड्यूसर, वो तो मैं। हाँ? लेकिन तुम उर्वशी हो? उर्वशी तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी उर्वशी, और तुम्हारे अलावा और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और सभी को बीमारी दी। मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तुम मुझे मारो, तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे मार डालो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं मरने के लिए रेल के पटरी के नीचे गया, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे पकड़कर बहुत पीटा उर्वशी। मुझे मौत नहीं आती, मुझे मौत नहीं आती। तुम मुझे मार डालो। हाँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। तुम मुझे मार डालो उर्वशी, मुझे मार डालो उर्वशी, उर्वशी मुझे मार डालो। नहीं जाओ, मुझे मार डालो उर्वशी, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो उर्वशी। नहीं, मुझे मार डालो, मुझे मौत दो, मुझे मौत दो, मुझे मौत दो, मुझे मौत दो। कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? पहचाना नहीं? कौन हो तुम लोग? कहाँ जाना है? उठ साले, चलो उठ। अरे मैंने कहा उठ। चल जल्दी। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तेरा खेल खत्म हुआ। अरे लेकिन हट ससुरी, बाजी ही पलट गई।
अरे भाग गए नेताजी। जल्दी चलो, अरे चल चल जल्दी चल। अरे बाप रे, तो पीछे चलो। अरे वाह, क्या बम फोड़ा है। मंत्री मुझे मारो मत। छोड़ दो हमको माफ कर दो। हम गुंडागिरी छोड़ देंगे। छोड़ दो।